आज का हमारा ये संवाददाता सम्मेलन 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के संबंध में हो रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी बताना चाहूंगी कि विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन की परंपरा सन 1975 में शुरू हुई। पहला सम्मेलन भारत में ही हुआ, नागपुर में। उसके एक वर्ष बाद ही 1976 में यह सम्मेलन मॉरिशस में हुआ, लेकिन उसके बाद इसमें अंतराल पड़ते गए और यह भी तय नहीं हो पा रहा था कि कितने वर्षों के अंतराल पर यह होगा। तो अभी तक जो 9 सम्मेलन हुए उनमें से 2 सम्मेलन भारत में हुए, एक नागपुर और उसके बाद 1983 में दिल्ली, 2 मॉरिशस में हुए, एक लंदन में हुआ, एक न्यूयॉर्क में हुआ, एक त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ, एक सूरीनाम में हुआ, एक न्यूयॉर्क में हुआ और एक साउथ अफ्रीका में जोहानसबर्ग में हुआ। 9वां सम्मेलन जो जोहानसबर्ग में हुआ, उसी में यह तय कर दिया गया कि अगला सम्मेलन भारत में होगा। सबसे पहले इस सम्मेलन के आयोजन का काम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को दिया गया था। उसके बाद 1983 में यह काम मानव संसाधन मंत्रालय को दे दिया गया। लेकिन 1996 में जब यह लगा कि सम्मेलन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, अंतराल बढ़ जाता है, तो फिर यह काम विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया। तो 1996 से अब तक यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में होता है और तय किया गया है कि हम 3 वर्ष के अंतराल पर इसको किया करेंगे, कभी भारत में, कभी बाहर। ये जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये 10, 11, 12 सितंबर को भोपाल में होगा। 10 सितंबर को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और 12 तारीख को 3 बजे गृह मंत्री राजनाथ जी इसका समापन करेंगे। इस बार के सम्मेलन की एक मुख्य बात यह है कि 9 के 9 सम्मेलन जो आज तक हुए वो हिंदी साहित्य के इर्द गिर्द रहे। साहित्य की जो अलग अलग विधाएं थीं, उनसे संबंधित सत्र हुआ करते थे और उन विधाओं की और रचनाओं की आलोचना समालोचना तक ही वो सीमित रहते थे। इस बार हमने सम्मेलन की रूपरेखा पूरी तरह बदल दी है और इसे भाषा केंद्रित किया है और इसीलिए हमने इसका मुख्य विषय चुना है हिंदी जगत, विस्तार एवं संभावनाएं। हिंदी के विस्तार की क्या क्या संभावनाएं हैं, कहां कहां आवश्यकता है, क्या क्या उसके लिए किया जाना चाहिए, और इस मुख्य विषय से जुड़े हुए 12 विषय हमने रखे हैं और उन 12 विषयों के लिए 28 सत्र रखे हैं। जैसे हमने मुख्य विषय है हिंदी जगत, विस्तार एवं संभावनाएं, तो आगे के जो 12 विषय चुने हैं उनमें से एक है विदेश नीति में हिंदी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विदेश नीति में अंग्रेजी का आधिपत्य है। लेकिन इस सरकार के समय काफी हिंदी ने स्थान लिया है विदेश नीति में हिंदी का, तो विदेश नीति में हिंदी। दूसरा विषय है प्रशासन में हिंदी। तीसरा विषय है विज्ञान में हिंदी और चौथा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हिंदी। क्योंकि जब तक सूचना और प्रौद्योगिकी हिंदी को नहीं अपनाएगी और हिंदी में नहीं आएगी, तब तक ना तो सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार होगा और हिंदी का विस्तार भी कम होगा। और इन चारों में हमने शासन से संबंधित लोगों की अध्यक्षता रखी है।
और इन चारों विषयों के सत्र भी चर्चा के लिए 2-2 रखे हैं। 1.5 घंटे का एक सत्र होगा, लेकिन इन चारों विषयों पर 3 घंटे की चर्चा होगी। 1.5 घंटे के 2 सत्र होंगे और बाद में हमने हर सत्र के लिए एक रिपोर्ट का सत्र भी रखा है। वरना चर्चा होती है, रिपोर्ट बाद में बनती है, तो जो चर्चा में भाग लेते हैं उन्हें यह मालूम ही नहीं होता कि जो चर्चा हुई थी उसकी झलक उसमें आई या नहीं आई। तो रिपोर्ट भी बाकायदा अनुमोदित की जाएगी। एक रिपोर्ट का सत्र होगा। इन चारों विषयों में विदेश नीति में हिंदी की अध्यक्षता मैं स्वयं कर रही हूं। प्रशासन में हिंदी की अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कर रहे हैं। विज्ञान में हिंदी सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे और सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता रविशंकर प्रसाद करेंगे, ताकि बजाय इसके कि बाद में उन्हें रिपोर्ट सौंपी जाए, वो आधी अधूरी पढ़ी जाए न पढ़ी जाए, कि बजाय स्वयं चर्चा के समय मौजूद हों और क्या विषय उभर कर आ रहे हैं, तो जो रिपोर्ट बने उसकी अनुपालना तुरंत प्रारंभ हो जाए। इसलिए इन चारों सत्रों को हम लोगों ने शासकीय अध्यक्षता दी है। इसके अलावा हमने विषय लिए हैं गिरमिटिया देशों में हिंदी। जो भारतीय मूल के लोग जहां गए हैं, जिन्हें गिरमिटिया देश कहते हैं हम, उनमें हिंदी। एक दिया है हिंदीतर भाषी राज्यों में हिंदी। जो अन्य भाषा भाषी राज्य हैं उन राज्यों में हिंदी, अन्य भाषा भाषी राज्यों में हिंदी। और एक लिया है बाल साहित्य में हिंदी। साहित्य से हमने, जैसे मैंने कहा, हम भाषा पे ले गए हैं। बाल साहित्य इसलिए रखा है क्योंकि वहां से बच्चे को प्रारंभ में ही हिंदी का शिक्षण मिल जाता है, शिशु गीत के माध्यम से, लोरी के माध्यम से। तो बाल साहित्य में हिंदी। फिर हमने विषय लिखा है विदेशों में हिंदी शिक्षण की सुविधा। जो बहुत सी संस्थाएं विदेशों में हिंदी शिक्षण कर रही हैं, हमारे यहाँ ICCR की पीठ है, चेयर्स बना रखी हैं, उनमें हिंदी शिक्षण चल रहा है। तो विदेशों में हिंदी शिक्षण की सुविधा। और इस जैसा ही एक विषय रखा है भारत में विदेशियों के लिए हिंदी अध्ययन की सुविधा। जो हमारे यहाँ केंद्रीय संस्थान आगरा इत्यादि चल रहे हैं, जहां विदेशी आकर के हिंदी पढ़ते हैं, तो भारत में विदेशियों के लिए अध्ययन की सुविधा। और एक प्रकाशन से संबंधित विषय रखा है देश और विदेश में प्रकाशन की समस्या और समाधान। और एक विषय जो आप लोगों से भी बहुत संबंधित है, क्योंकि हिंदी में संवर्धन तो एक विषय है, अब तो उसके संरक्षण का भी विषय आ गया। हिंदी पत्रकारिता की भाषा बिगड़ रही है, तो हमने एक विषय रखा है हिंदी पत्रकारिता में भाषा की शुद्धता। हिंदी पत्रकारिता और हिंदी संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता। इस तरह से ये 12 विषय हमने रखे हैं। इन सत्रों के अलग अलग अध्यक्ष रखे हैं, संयोजक रखे हैं, उनके वक्ता रखे हैं। और ये 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। 4 सत्र समानांतर हुआ करेंगे। 12 विषयों के 28 सत्र हैं। उद्घाटन और समापन के अलावा कुल मिलाकर 30 सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र और समापन सत्र अलग होगा, लेकिन ये 28 सत्र जो हैं ये समानांतर सत्र चलेंगे। मध्य प्रदेश इसमें हमारा सहयोगी राज्य है और 3 विश्वविद्यालयों को हमने सहयोगी बनाया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, वो हमारी सहयोगी संस्था होगी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, वो हमारी सहयोगी संस्था होगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, वो हमारे लिए रिपोर्ट संकलन का काम करेगी। इसके अलावा हम लोगों ने 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है। पहले दिन हमारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा। दूसरे दिन मध्य प्रदेश का संस्कृति मंत्रालय सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा और तीसरे दिन समापन के बाद कवि सम्मेलन होगा। उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के बजाय हम लोगों ने एक बड़ा कवि सम्मेलन रखा है। हमारे समापन कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
उनकी हमने विशेष उपस्थिति उस दिन रखी है, समापन के दिन। भोपाल में 2 संग्रहालय हैं, एक जनजातीय संग्रहालय है और एक मानव संग्रहालय है। दोनों का भ्रमण भी हमने एक एक दिन रखा है। अपने आप में ये काफी भव्य सम्मेलन होगा। हमने 3 श्रेणियां रखी हैं प्रतिभागियों की। एक श्रेणी है प्रतिनिधि, दूसरी श्रेणी है अतिथि और तीसरी श्रेणी है विशिष्ट। जो प्रतिनिधि श्रेणी है वो पंजीकृत होकर के आ रहे हैं, उनका पंजीकरण शुरू हो गया है। और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि पिछली बार जो जोहानसबर्ग में हुआ या उससे पहले भी जो हुए सम्मेलन, लगभग उपस्थिति 500-600 के करीब रही है। लेकिन इस बार हमारी तीनों श्रेणियों की मिलकर उपस्थिति 2000 से ज्यादा जा रही है और 1270 पर हमने अपना पंजीकरण बंद किया है। 1270 प्रतिनिधि हमारे पंजीकृत हो गए हैं। हमने पंजीकरण का शुल्क रखा है विदेशियों के लिए $100, भारतीयों के लिए 5000 रुपया और छात्रों के लिए अलग शुल्क रखा है $25 विदेशी छात्रों के लिए और 1000 रुपया भारतीय छात्रों के लिए। ये जो 1270 की हमारा पंजीकरण हुआ है, इसमें 27 देशों के नागरिकों का पंजीकरण है। और सबसे खुशी की बात है कि 1270 में 464 केवल विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है। तो ये 1270 हमारे प्रतिनिधि हैं जो इसमें भाग लेंगे, जो पंजीकृत करके आ रहे हैं, जो सारा व्यय स्वयं वहन करेंगे। 450 अतिथि श्रेणी के लोग हैं जिनका केवल पंजीकरण निःशुल्क होगा, भोजन सम्मेलन की तरफ से होगा, बाकी यात्रा व्यय, आवास, वाहन की व्यवस्था वो स्वयं करेंगे। और 250 की संख्या हमारी विशिष्ट की है, जिसमें सरकारी प्रतिनिधिमंडल है। हमने इस सम्मेलन के आयोजन के लिए 3 अलग समितियां बनाई हैं। एक परामर्शदाता मंडल, एक प्रबंध समिति और एक कार्यक्रम संचालन समिति। इन तीनों के सभी सदस्य हमारे सरकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होंगे। उसके अलावा भी कुछ लोगों को सरकारी प्रतिनिधिमंडल में रखा है। फिर हमारे सभी सत्रों के वक्ता, अध्यक्ष और संयोजक विशिष्ट श्रेणी में रहेंगे। इस सम्मेलन में 20 भारतीय विद्वानों को और 20 विदेशों में रहने वाले भारतीय या विदेशी विद्वानों को सम्मानित किए जाने की परंपरा है। उसके लिए हमने एक चयन समिति नियुक्त की थी। उस चयन समिति के मंडल भी विशिष्ट प्रतिनिधि होंगे और ये 40 विद्वान भी विशिष्ट श्रेणी में ही आएंगे। इन तीनों श्रेणियों के अलावा मीडिया की श्रेणी है। करीब 100 का रजिस्ट्रेशन यहां से और करीब 200 का पंजीकरण मध्य प्रदेश से मीडिया श्रेणी में भी हुआ है। कुल मिलाकर 2000 प्रतिनिधि और 1000 मीडिया और व्यवस्था के लोग, लगभग 3000 लोग हर समय तीनों दिन मौजूद रहेंगे। लेकिन उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में हमने सभी हिंदी सेवी संस्थाओं को बुलाया है, तो उस समय हमारी संख्या 5-5 हजार की होगी। उद्घाटन समारोह में 5000 व्यक्ति और समापन समारोह में 5000 हिंदी सेवी भाग लेंगे। बाकी 3000 की संख्या हर समय मौजूद रहेगी। हमने परिसरों को अलग अलग नाम दिया है। एक बहुत बड़ा परिसर जो हम ये बना रहे हैं, ये लाल परेड मैदान में ये सम्मेलन होगा। उस पूरे परिसर को हमने माखनलाल चतुर्वेदी परिसर का नाम दिया है। और ये जो बड़ा सभागार है 5000 व्यक्तियों का, जिसमें हमारा उद्घाटन सत्र और समापन सत्र होगा, उसको हमने श्री रामधारी सिंह दिनकर
सभागार का नाम दिया है। इसके अलावा भी सुभद्रा कुमारी चौहान परिसर, महादेवी वर्मा परिसर, कवि प्रदीप के नाम से परिसर बनाया है, श्री राजेंद्र माथुर बहुत बड़े पत्रकार, उनके नाम से परिसर बनाया है। इस तरह हमने बहुत बड़े साहित्यकारों के नाम से, पत्रकारों के नाम से परिसर बनाए हैं। दुष्यंत कुमार के नाम से परिसर है, काका कालेलकर के नाम से परिसर है। और इसी तरह से हमने जितने भी हमारे चौराहे हैं भोपाल के, उनको बड़े नामों से सजाया है। तुलसी चौराहा, मीरा चौराहा, सूरदास चौराहा, रहीम चौराहा, रसखान चौराहा, इस तरह के चौराहों से सजाया है। तो अभी तक का सबसे भव्य सम्मेलन ये होगा। हमने प्रदर्शनियां तय की हैं। हम एक प्रदर्शनी विज्ञान में हिंदी इस पर लगा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के लिए सभी वो संस्थाएं आकर के अपनी प्रदर्शनी लगा रही हैं जो अब हिंदी में काम कर रही हैं। गूगल है, एप्पल है, सीडेक है, माइक्रोसॉफ्ट है, भारत कोश है। और वहां हमने उसमें लोगों को सिखाने का भी प्रबंध रखा है। एक कक्ष अलग बनाया है जिस कक्ष में वो लोग सीखना चाहेंगे तो उसको सीख भी सकेंगे। बहुत से काम हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे हैं लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, तो वहां उसकी भी प्रदर्शनी का आयोजन हम लोगों ने किया है। हमने हिंदी भाषी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया है। उसमें से अभी स्वीकृतियां आ रही हैं। 2-4 दिन बाद हमें मालूम हो जाएगा कि कितने मुख्यमंत्री उसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और गृह मंत्री समापन करेंगे। ये स्वीकृतियां हमें प्राप्त हो गई हैं। और लालू नाम फिर का प्रस्ताव देश को बचाने के लिए फैसला लिया कि हमारा अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा नीतीश कुमार। अब पूछा हमने तुम्हारा कौन है बताओ, बीजेपी बताओ।